Hello everyone, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the next topic of agricultural credit, that is suggestions to remove problems of agricultural credit. Institutional sources of credit like cooperative banks, regional rural banks and commercial banks ने फार्मर्स के फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल किया, बट कुछ प्रॉब्लम्स फेस की फार्मर्स ने इन गेटिंग फाइनेंस. सो अब कुछ मेजर्स और सजेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम इन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर पाएंगे. एंड वो सजेशंस हैं, first is differential rate of interest. It means the policy of differential interest rate should be followed by the different class of farmers and for different purposes of credit. Small and marginal farmers should be granted loan at a lower rate of interest than the big farmers. It means जो differential rate of interest की policy है वो adopt की जाए by the institutional sources of credit. It means different farmers के लिए different rate of interest impose हो on the various loans. जो small and marginal farmers हैं उनको loans provide किए जाएं at a lower rate of interest, and जो big farmers हैं उनको loans provide किए जाएं at a higher rate of interest. So अगर ये policy adopt की जाएगी तो एक extent तक जो problems face कर रहे हैं farmers वो क्या होगी, कम होंगी. Second, simple procedure. The formalities for taking loan from the institutional agencies should be minimized and made simple. As we know, a lot of formalities को पूरा करना होगा farmers को before taking the loan from any financial institution. So, most of the farmers ऐसे थे जो illiterate थे. So, due to the illiteracy, उन्हें एक टिपिकल सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा बिफोर टेकिंग द लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो इन सभी फॉर्मेलिटीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए, सिंपल बनाया जाए, सो दैट कि फार्मर्स इजीली लोन्स ले पाएँ. नेक्स्ट, मोर लॉन्ग टर्म लोन्स. It means the Reserve Bank should release more funds for the grant of long-term loans. It will help the farmers to obtain loans easily. अगर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा फंड्स देंगे फार्मर्स को तो ये बेनिफिशियल होगा फार्मर्स के लिए, सो दैट कि वो अपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर पाएँ. सो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने हैं फार्मर्स को, सो दैट कि वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को ईज़िली फुलफ़िल कर पाएँ. नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ credit guarantee institutes. Credit guarantee scheme should be started as in America, so that some guarantees offered on the behalf of farmers for the grant of loans. इन इंस्टीट्यूट्स का मेन बेनिफिट क्या होगा, मेन टास्क क्या होगा कि गारंटी प्रोवाइड करना इन केस अगर फार्मर्स लोन लेंगे फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये जो क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूट्स हैं ये फार्मर्स के बिहाफ पे गारंटी प्रोवाइड करेंगे उन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को जिनसे ये फार्मर्स लोन लेंगे. सो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूट्स को सेटअप किया जाए. नेक्स्ट, सेटिंग अप वेयर हाउसेज़. मोर एंड मोर वेयर हाउसेज़ शुड बी सेटअप. Commercial banks should offer loans to the farmers on the basis of security for the warehouses. ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउसेज़ को सेटअप किया जाए सो दैट कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को स्टोर कर पाएँ वेयर हाउसेज़ में. सो कमर्शियल बैंक्स ने इन पर्पस के लिए लोन्स भी प्रोवाइड किए फार्मर्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउसेज़ को सेटअप कर पाएँ. नेक्स्ट, इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स और किसान पासबुक्स. Credit cards should be issued to the farmers showing the details of loans obtained from the different agencies against given security. The credit cards should show all the details of the loan, and farmers should be issued passbooks showing the details of their loans, lands and fixed assets on land.
तो क्रेडिट कार्ड्स भी इशू किए गए फार्मर्स को एंड क्रेडिट कार्ड्स पे ये क्लियरली मेंशन था कि उन्होंने कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है एंड किस पर्पस के लिए लोन लिया है। तो जो क्रेडिट कार्ड्स थे उस पे सभी डिटेल्स मेंशन की गई रिगार्डिंग देयर लोन्स एंड किसान पासबुक्स भी इशू की गई फार्मर्स को सो दैट कि वो इजीली लोन्स ले पाएँ। Next, providing loans for the consumption purposes also. In addition to loans for the production, marginal farmers should also be provided loans for the consumption purpose. प्रोडक्टिव पर्पसेस के साथ साथ मार्जिनल फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड किए जाएं फॉर द कंजम्पशन पर्पस एज वेल सो दैट कि वो अपने कंजम्पशन लेवल को ईज़िली मेंटेन कर पाएँ। सो मोर एंड मोर लोन्स प्रोवाइड किए जाएं farmers को for their consumption purposes as well. Next, loans in kind also. It means cooperative societies should provide loans in kind also, like loans in the form of fertilizers, seeds, agricultural tools, etc. It will prevent misuse of loans by the farmers. It means जो cooperative societies हैं वो kind में भी loan provide करें farmers को, like इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र्स, सीड्स, एग्रीकल्चरल टूल्स प्रोवाइड करें सो दैट कि जो फार्मर्स हैं वो लोन्स का मिसयूज़ ना कर पाएँ। नेक्स्ट, coordination among various credit institutions. The various agencies of agricultural credit must be well coordinated. अगर coordination के साथ सभी credit institutions work करेंगे तो सभी प्रॉब्लम्स जो कि फार्मर्स फेस कर रहे हैं वो रिमूव हो जाएंगी। सो जो डिफरेंट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो सभी एक्टिविटीज़ को वो प्रॉपरली कंडक्ट कर पाएंगे। सो दीज ऑल आर दी सजेशंस टू रिमूव द लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने स्टडी किया सजेशंस टू रिमूव द प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। सो थैंक यू सो मच।